हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉलियातुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 82 आइए देखते हैं। या अल्लाह, मेरे शौहर को शिफा अता फरमा। सज्जाद खातून, कहो। गोपची खातून आपसे मिलना चाहती है। आते होते आप मुझसे मिलना चाहती थी गोपची खातून? बाजी, गोपची, क्या हुआ है? क्या बात है? आखिर बताओ मुझे। आई तो उस जहन्नुमी औरत का क्या जिक्र? बाजी, उसे सब मालूम था। क्या मालूम था उसे? और हर शुरू से बताओ मुझे, क्या बताया है उसने? यही कि मैं अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी। कभी कैसे मुझे खंजर लगा। मेरे हर राज के बारे में उसने दूर तक इनको बता दिया बाजी। इसलिए मैंने खुद कह दिया कि कभी मां नहीं बन सकूंगी। बाजी, वो मुझसे नजर भी नहीं मिलाते। मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करते। बस मेरी बहन। बाजी, उन्होंने कहा कि मैं धोखेबाज हूँ। झूठ बोला है मैंने उनसे। मोहब्बत अरतुल से की और शादी उनसे कर ली। ऐसा कहा उन्होंने। अपने औलाद की उम्मीद दिलाई। बाजी, अल्लाह का वास्ता मेरी मदद कीजिए। कुछ बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? सब्र करो बाजी, खुदा के वास्ते बताएं, कोई रास्ता नहीं। संभालो तो कोई चीज संभालो। अब बुरा लगता है इसलिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बदला मैं लेके आऊंगी। अरे ये मिलेगा भी इससे। ये वही नोयान का ही वफादार बन जाएगा, देखना। वही तो। मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई नहीं हरा सकता मुझे।
मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आई, बल्कि बहुत सा माल असर देने आई हूँ। कोई नहीं खरीद सकता मुझे, और वो भी की खिदमत में मामूर थे बुआत सिपाही क्या चाहती हो तुम? अर्तुरुल। तुम मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ पहुंचा गुल खातून। आखिर क्या चाहते हो तुम, सोना या मनसब? क्या तुम मुझे दोगी ये सब? हाँ, जबकि दोनों कबीलों के सरदार और सिपाही तुम्हारी तलाश में, जल्दी तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हें इससे ज्यादा मालो जर दे सकता है बुआत सिपाही। मसला सोना या मालो जर का नहीं, मसला जमा मर्दी और हिम्मत का है जो तुम में है। ओह, मैंने तैयार हो गया, एकदम हाँ। तैयार हो गया अब। राजत तू बेटा। जी बिल्कुल वालिदा, तशरीफ लाइए। कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ वालिदा? तीर से दुश्मन, ऐसा लगता है किसी मुर्दार जानवर का बोझ उठाकर जी रहा हूँ। कुंदोक तो ये बीमारी बाबा की जिस तरह जान ले गई, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी मारकर छोड़ेगी। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? खुदा न करे कुछ हो तुम्हें। मैं दुआ करता हूँ कि कोई मेरा बाजू काट के ही मुझे बचा ले। आखिर कैसे ठीक होगा ये सब? उधर आर्तुक भाई कह रहे हैं कि बाजू से जहर निकाल लिया है, लेकिन पूरा सच अभी भी नहीं पता है। अर्तुक साहब चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अर्ज़ रूम चले जाएं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर डाली, मगर अब उनके इख्तियार से बाहर हो चुका है। तुम्हारा इलाज वहाँ बेहतर तौर पे हो पाएगा। तो फिर ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? बाजू का मामला नहीं है बेटा। तो फिर और क्या है? वो जिम्मेदारी जो दोनों कबाइल ने दी है तुम्हें उस मनसब से दस्तबरदार होना होगा। कल में दोनों कबाइल के मुअज़्ज़िज़ीन सिपाही कमजोर पड़ जाएंगे और तुम ऐसा नहीं चाहोगे। कभी नहीं चाहूंगा मैं ऐसा। अगर आप इजाजत दें तो मैं कंचरके में अपना फैसला सुनाना चाहता हूं, और एक गुजारिश है कि ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। कुछ तो मिला एंड फिर भी बोलते ना बुरा लगता है इसमें। आ गया। हो जाएंगे तुमसे जब तुम खून बहाओगे। खून
मुक़द्दसान तुम दोनों खुशबुएं सूंघोगे जो तुम्हें बहुत पसंद है नोयान। जबरदस्त। हाँ। वो आएगी, वही तुम्हें खून देगी, वही देगी। खैरियत तो है दुआ? मेरे भाइयों, आज आप उसका बात मानने के लिए क्या पहन के जाओ समझ नहीं आ रहा। ये पहनूं या फिर ये? तुम ऐसा करो दुआ, मेरे भाई जंग पर नहीं जा रहे तुम? कोई भी साफ सुथरा लिबास पहन जाओ। हाँ? वाकई ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है। ओहो हो। दुआन, जरा हौसला रखना भाई। हाँ भाइयों, जब भी मैं दुआन भाई को देखता हूँ लगता है मोहब्बत बड़ी कीमती शय है, बिल्कुल नौरोज की आग के गिर्द गोल गोल घूमने वाले परवाने की तरह है। हाँ मेरे भाइयों, मोहब्बत वाकई बहुत ही कीमती शय है। हाँ। मैंने देख लिया, समझ लिया, बल्कि घोल के पी लिया। हाँ मेरे भाइयों, देखो दुआन का क्या हाल हो गया है। बेशक मेरे अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। अरे बमसी, चुप क्यों हो गए तुम? हमें कोई इल्म की बात बताओ ना। तो फिर सुनो। हाँ। एक बिल्कुल परवाने की तरह होती है जो जान की परवाह किए बगैर आग के गिर्द घूमता है जब तक जल ना जाए, बिल्कुल अल्लाह के इश्क की तरह। भाई एक बात बताओ, अगर कोई शख्स इंसान से मोहब्बत न करे तो क्या अल्लाह से कर सकता है? मेरे दोस्त बमसी ने भी आज लाजवाब कर दिया है मुझे। हाँ तो बमसी मेरे भाई, ये बताओ तुम कब मोहब्बत में गिरफ्तार होगे? जल्दी बताओ। हमको भी जानना है। हरगिज नहीं भाइयों, हरगिज नहीं। मेरी मोहब्बत तो शहादत है, मेरी हमसफर मेरी तलवार है। भाई भाई तुम्हें भी तौबा करनी चाहिए। इसको होएगी किसी दिन में, ये बहुत मजा आएगा। तौबा तौबा, तुम भी तौबा करो भाई। तौबा करता हूँ, तौबा।
अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मैं तुम्हारा और होने वाले बच्चे का बिल्कुल भी हक अदा नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का अच्छी तरह एहसास है मुझे। ऐसा क्यों कह रही कुंदन तुम? मुझे इस बीमारी से जल्द छुटकारा पाना होगा सच्चा। आप जल्द शिफायाब हो। आर्तुक भाई ने कहा है कि इस मर्ज के इलाज के लिए अर्ज रूम जाना होगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्द रवाना हो जाऊंगा मैं अकेली यहाँ रह के क्या करूंगी साहब? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये मुमकिन नहीं है सच्चा, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, बाद में आ जाना तुम। यहाँ अकेले नहीं छोड़िए मुझे। कैसे रहूंगी आपके बगैर? हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहेगी। सच्चा, तुम घोड़े की पोस्ट पर बैठकर इतना लंबा सफर नहीं, हम किसी नई आजमाइश के मुताबिक नहीं हो सकते। चलो अब वालिद और तू तक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक हो के आ जाए बस। सरदार, जान ले लीजिए आप मेरी। यहाँ फिर मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात तो कीजिए एक बार। मेरे लिए मौत बेहतर है आपकी नाराजगी से। मैं तुम्हें ब्याह कर अपने खैमे में लाया हूं। तुम्हारी जिंदगी और इज्जत मरते दम तक मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है गोपचे। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हारा नसीब। अपने खानदान के साथ तशरीफ ला रही है सरदार। खुश आमदीद भतीजा, आने का बहुत शुक्रिया। खुश रहो दूतकीन बेटा। खुश आमदीद वालिदा। खुश आमदीद। खुश रहो गोपचे बेटी। आइए तशरीफ रखिए। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद अजरुल भाई। बहुत शुक्रिया तू तक इंसान। अरे रे तू तक इंसान। खुश आमदीद। आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। तू तक इंसान। हलीमा सुल्तान। गोपचे खातून। खुश आमदीद। बहुत खुश आमदीद। खुश आमदीद। अमीर हजरत, गोंजा गुल खातून तो दुर्गा के सिपाही के साथ मुलाकात की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है। इसका काम खत्मा करो अभी। ये फिलहाल नॉयन से ज्यादा डेंजरस है। तो तुम यहाँ मुश्तकिन साहब ने हमें सिखाया है कि हर हाल में रियासत के साथ खड़े रहना है।
और अर्तुरुल के लगाए गए इल्जामात के बारे में क्या ख्यालात हैं तुम्हारे? मेरी कही हुई बात कोई अहमियत नहीं रखती है मेरे हजरत। अहम यह है कि आपकी किस तरह काम आ सकता हूं मैं। सरदारान की लड़ाई में रियाया को मुलविस नहीं करना चाहिए। आप जैसा दानिशमंद तो ये बात समझता ही है। रियासत से तुम्हारी वफादारी हमें बहुत पसंद आई फरजत। वो आज आपको एक जरूरी खबर देने के लिए यहाँ आया है अमीर सादती। जरूरी खबर? तो फिर बताओ। अर्तुरुल का छोटा भाई शहजादा यकीन कबीले वापस आ रहे हैं। कैसे जानते हो तुम ये? हलीमा सुल्तान दोनों बच्चों के लिए खैमे तैयार करवा रही थी अमीर हजरत। बच्चों को मना करे अब कुछ। आपसे मेरी वफादारी यहीं तक महदूद नहीं रहेगी अमीर हजरत। मैं आज के बाद हर खबर आप तक पहुंचाऊंगा। जी गद्दार को सजा दिए बगैर नहीं रहता मैं, और वफादार को यहां से बहुत कुछ नवाजा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? अच्छी तरह समझ गया। बहुत आला। यार ये बच्चों को ना करे कुछ अभी। नहीं यार, वो तो एक्चुअली अच्छी है मेरे ख्याल से, बट अभी पता नहीं अब उनको क्या सीखा होगा क्या नहीं। इस खबर की अहमियत का अंदाजा है तुम्हें गोजबुल खातून? सुल्तान अलाउद्दीन के दोनों फर्जंद शहजादा इज्जतदीन और शहजादा हुजरैफ सल्जूक तख्त के लिए सिर्फ यही दो बच्चे वारिस हैं और इनकी जान बहुत कीमती है। अपने बाबा की तरह बहुत समझदार हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। सियासत बहुत खतरनाक खेल है गोजबुल खातून। तुम्हें जिंदा रहने के लिए और अपना इंतकाम लेने के लिए इस खेल के इख्तिताम तक हर कदम पे मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद बाबा और फूफी जान का इंतकाम लेना है। अमीर हजरत, ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहता है। वही रुको से। नोयान आया है। मना किया था मैंने, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। नोयान क्या चाहता है? तुम्हें चाहता है। हाँ, मुझे चाहता है। गुंदूकतों का दिल चुरा के तुमने उसे कैसे अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाया था ये जानता हूं मैं। खुदाई के लश्कर से निकाले हुए वो ये उम्मीद करते हैं आप मुझसे अमीर सादती? करना होगा। नोयान वहशी आदमी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह चालाक नहीं है। मुझे तुम्हारी होशियारी पे मुकम्मल एतमाद है। तुम अगर उसकी कमजोरी बन गई तो ये हम दोनों के मफाद में होगा। मालूम है मुझे। बाबा से वो मोहर लेने के बाद नोयान को मारने के लिए तांगुत को दी थी आपने अमीर सादतीन। नोयान अर्तुरुल का मामला में तदबीर करेगा। ना तो उसके पास इतनी अक्ल है और ना ही इतनी ताकत। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नोयान को गुंदूकतों की तरह अपने जाल में फंसाना है तुम्हें। समझ गई ना तुम? बहुत आला। क्या यार,
जो सिपाही मैंने गोंजागुल के पीछे भेजे थे वो वापस आ चुके हैं। कोई खबर मिली? उसको जल्द ही अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। इस खूबसूरत शब्द में उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल भाई। बड़ी प्यारी दिख रही हूँ। कुंदोक्तु भाई, हाथ कैसा है अब? जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बमसी ने बुआज को कुश्ती में पछाड़ दिया है ना दुआन? इंसानों का बमसी से कोई मुकाबला नहीं है तो तकिन। हमारे जंगजुओं का इत्तेहाद बहुत मजबूत है। किसी काई जंगजू से हारना भी एजाज की बात है। ठीक कहा ना अब्दुल भाई। अब क्या है ये यार, इसको ना बता दे बच्चों के बारे में, ये पागल आदमी है। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था नोया। क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि एक औरत की कशिश तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा ताकतवर है। गोंजागुल खातून सदमे में है। ख्याल करो जरा। क्या गोंजागुल खातून का कारनामा है ये? तो तुमने सूंघ लिया शिकार। क्या खबर दी है उसने तुम्हें? अर्तुल का भाई तुलदार और हलीमा खातून का भाई। ज्यादा ये था। बिल्कुल। कल वो अर्ज़े रूम से कबीले वापस आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम पुरतपाक और फालिहाना इस्तकबाल करना चाहोगे। मैं उन बच्चों का बहुत शानदार इस्तेमाल करूंगा। लेकिन शहजादा यिगित, उसकी रगों में शाही खून है। जमाना चाहते हो? हम लोग आज तुमसे एक खास बात करने के लिए जमा हुए हैं, जो एक नए रिश्ते के बारे में है। क्या तुम्हारी इजाजत है तुदकिन बेटा? हुक्म करें भूपी जान। बमसी और तुर्कत हमारे सिपाही मेरी गोद में ही पल पड़ के जवान हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह बानो जीजन को भी कुरकुत भाई और दोनों खातून ने पाल पोस के परवान चढ़ाया। ठीक कहा आपने। फिर वो पसंद करने लगे हैं तुदकिन बेटा। ये दोनों मेरी और तुम्हारी इजाजत से मुनासिब वक्त आने पर अपना घर बसाना चाहते हैं। तो बेटा मैं तुमसे कुरकुत भाई की इस अमानत को, यानी बानो जिजित को अल्लाह और उसके पैगंबर के हुक्म के मुताबिक दुआ के लिए मांगती हूँ। दुआन और बानू जीजे दोनों ही कबाइल के लिए बाइस फख्र है। इन दोनों ने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर बहुत सी मुश्किलात झेली हैं और अपनी जानों को खतरे में डाला है। ये दोनों ही हमारे लिए कीमती एहसास है। अगर अर्तुगरुल भाई की भी यही मर्जी है तो मुझे भी इन दोनों के आपस में निकाह। अल्लाह इन दोनों को खुश और खुर्रम रखे। चलो। और अगर आपकी रजामंदी है तो जो इनकी खुशी है वो मेरी खुशी है। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल भाई, बहुत शुक्रिया। बानू जीजे, कहिए सरदार। तुमने बाबा और कबीले की बहुत खिदमत की है और आज के बाद तुम काई कबीले की भी सदका करने में तुम्हारी मर्जी शामिल है ना? मैं जानती हूँ तुदकिन भाई, तो दुर्गा कबीले पर और आप पर मेरी जान फिदा है। लेकिन मेरी तकदीर और मेरा
सब कुछ आज से दुआन साहब के नाम है। माशाल्लाह। सिपाही दुआन, तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे? अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए तूतकिन भाई। आज इस खुशी के मौके पर आपने रजामंदी दे दी, अल्लाह आपसे राजी हो। जज़ाकल्लाह। तुम दोनों को अल्लाह शाद व आबाद रखे। दुआन की शादी भी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी है भाई। मेरी शरीक हयात मेरी तलवार है। मेरे भाइयों, तूतकिन भाई ने हमारी शादी की रजामंदी दे दी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई तुम्हें। बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई। हाँ तो दुआ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी का तोहफा आज ही दे दूं तुम्हें। कबूल करो दुआन। ओह वाओ, ये क्या है तलवार है तुम्हारी। भाई? असल में बानो जो तुम तुराली के साथ मशक कर लेना, ये बनाई है तुर्जुक भाई ने ये तलवार। बेचारा। ये तोहफा कैसा लगा? खुशी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। मामला निपटाने हैं, जितना जल्दी हो उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या वो माथे चरत के बारे में? वो मामला भी है, मगर वक्त आने पर। इसके अलावा भी कुछ जरूरी मामला हैं। मुअज़्ज़िज़ीन को इत्ला कर देते हैं, कल जरगा बुलाकर इस पर बहस कर सकते हैं। फिलहाल आपस में तबादला ख्याल करते हैं। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये आम हिजरत नहीं होगी। सिर्फ खैमे और रेवट समेट कर दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होना। साबितिन को बैंक खतरा है। अर्तुल भाई सही कह रहे हैं। वो कहकर गए थे कि वो मुश्तिकिन का बदला लेने जरूर आएंगे। बहुत जल्द उसकी पैदा करता मुश्किलात जाहिर हो जाएंगी। दोनों कबाइल जब तक मुत्तहिद है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन कई चालें अभी मौजूद हैं उसके पास। वो कुछ भी कर सकता है। कल जब मैं जरा दुआन फाइनली खुशी हुई दुआन के लिए। पर अब दोनों बच्चे आ रहे हैं और अब नोयान को पता लग गया है। क्या करेगा नोयान वहाँ पे? क्या ही पता यार, और कैसे होगा ये सब चीजें, कैसे निकलेगी बोलते ना। हाँ। अभी उनको उठाने जाएगा। आई होप अर्तुल एक कदम आगे सोचे और भेज दे किसी को उधर। कुछ भेज दे या तो मतलब बोलते ना कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी देख कैसे खुशी का माहौल भी है, ऊपर से भी और ऊपर से गुंदुतू का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है क्योंकि उनको भी जाना है ना बाहर, तो अगर फिर कुछ और भी इश्यू ना हो जाए। और ऊपर से भी गद्दार एकदम कंफर्म हो गया और सारी खबरें दे रहा है बाहर। वो तभी देगा हर एक चीज, वापस एक नया गद्दार। पर देखते हैं अभी। लेकिन अर्तुल तो बोल रहा है कि ये शाम तो बैठेगा नहीं। लोग ये सोच रहे हैं, बस वो लाइंस में सोचे ही लोग। पर अब देखना होगा कि और इधर गोपची और तूतकिन में ठीक नहीं चल रहा कुछ भी। एक्चुअली अभी वही थोड़ा बहुत तो अभी ऊपर नीचे वही उसको सब्र से ही काम थोड़ा करना टाइम दे पड़ेगा। उसको, हाँ, क्योंकि उसके लिए छोटी न्यूज हाँ। नहीं है वो। एक तो उसने रिसेंटली में बाबा को खोया है और ऊपर से ये सब एक साथ सर पे आ गया है, तो थोड़ा तो टाइम चाहिए उसे। तो है ना, बार बार I सब hope- नोटिस भी कर रहा था। आई होप सब ठीक हो जाएगा आगे जाके, ऑफ Actually. कोर्स।
चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आई होप नेक्स्ट एपिसोड में पहुंच जाए दोनों। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।